Hello students, we have already discussed up to page number 49 in the middle of page number 49 in the previous video. I hope you have understood the previous part 1. Let's begin with page 49, paragraph 3. At this point, Gandhi arrived in Champaran. Trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. अब यहाँ से गांधी ने शुरुआत की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, फैक्ट्स कलेक्ट करने की। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके चंपारण के केसेस के बारे में। बट सेक्रेटरी ने उनको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया बिकॉज ही सेड दैट यू आर एन आउटसाइडर। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द डिवीजन in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. इसके बाद गांधी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए जो कि तिरहुत डिवीज़न का था, जहां पर चंपारण उस डिस्ट्रिक्ट में आता था। कमिश्नर ने गांधी को धमकाने डराने की कोशिश की और उन्हें कहा कि वो वहां से चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. गांधी ने वो जगह नहीं छोड़ी, उसके बजाय गांधी वहाँ से मोतिहारी चले गए जो कि चंपारण की कैपिटल थी। बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ गए और रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ी भीड़, वास्ट मल्टीट्यूड मीन्स अ ह्यूज क्राउड, ने गांधी का स्वागत किया। वो एक घर पर गए जिसको कि उन्होंने हेडक्वार्टर की तरह यूज़ किया और वहाँ से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. ऐसा वहाँ पर मोतिहारी में सुनने में आया कि एक पीजेंट के साथ बुरा बर्ताव किया गया पास के किसी गांव में। गांधी ने सोचा जाकर उसे देखा जाए और उन्होंने अपने हाथी पर सवारी करते हुए वो गांव की तरफ जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनसे आगे निकला और उनको रोक कर कहा कि वो इसी वक्त उसके साथ उसके कैरेज में वापस चले। गांधी कंप्लाइड, गांधी उसके साथ आ गए। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. जब गांधी घर पहुंच गए तो उस मैसेंजर ने गांधी को एक नोटिस दिया, ऑफिशियल नोटिस, जिसमें लिखा था कि गांधी तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाए। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी ने उसको साइन किया और उस पर साथ में ये भी लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे। तो ये पहली बार था फ्रेंड्स जब गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस को स्टार्ट किया और पहली बार था जब उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। सिविल मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसओबीडियंस मीन्स डिसओबे, अवहेलना करना, अवज्ञा करना। तो यहाँ पर गांधी ने जो ऑर्डर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के उनकी अवहेलना की,
उनको डिनाई किया, उनको डिसऑबे किया। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और फिर गांधी को एक समन, एक नोटिस मिला कि उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. और गांधी ने रात में क्या क्या काम किए? सबसे पहले उन्होंने टेलीग्राम भेजा राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार के कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कुछ रौबदार, कुछ रसूखदार लोग, वेल टू डू लोग जो थे, एस्टैब्लिश्ड लोग, उनके साथ गांधी के पास आए और उन्होंने अपने आश्रम अहमदाबाद वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख कर भेजी और फिर उन्होंने वाइसरॉय को पूरी रिपोर्ट टेलीग्राम की। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. अब जो इलिटरेट पीजेंट्स थे उन्हें गांधी के साउथ अफ्रीका वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी भीड़ मोतिहारी में आ गई और उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि कोई एक महात्मा जो कि उनकी हेल्प करने आया है, उसे अथॉरिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ परेशान कर रहे हैं. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. और ये पहली बार था कि इतनी बड़ी भीड़ एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक जुलूस की तरह इकट्ठा हुई थी और वो अपना एजिटेशन शो कर रहे थे, वो अपना विद्रोह या विरोध शो कर रहे थे इस भीड़ के साथ. और इसी के साथ ही शुरुआत हुई, ब्रिटिशर्स का डर उनके मन से निकलने लगा. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो उस भारी भीड़ को कंट्रोल करना. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded, questioned, could be challenged by Indians. अब गांधी ने ही उनकी हेल्प की क्राउड को कंट्रोल करने में और गांधी ने उन्हें ये बता दिया कि आगे से उनकी जो माइट है, उनकी जो पावर है, जिसको अब तक कोई जिसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सका, उसके लिए चैलेंज करने के लिए अब इंडियंस तैयार हैं. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. गवर्नमेंट बहुत कंफ्यूज हो गई इस तरह की सिचुएशन देखकर. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. Apparently, the authorities wish to consult their superiors. प्रोसिक्यूटर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट केस को लड़ता है या केस की पैरवी करता है, वो कहलाता है प्रोसिक्यूटर. सो प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पर जज को रिक्वेस्ट किया कि इस केस को या इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. और गांधी उस तरफ नाराज़ थे कि क्यों डिले किया जा रहा है, क्यों ट्रायल उनका सुना नहीं जा रहा है. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. और उन्होंने अपनी गलती भी इसमें मान ली और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा. ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. गांधी कहते हैं कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट में, डिलेमा में थे, क्योंकि दोनों तरफ उन्हीं की ड्यूटीज़ थी. ऑन वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर. एक तरफ तो वो लॉ ब्रेक करके यानी कानून को तोड़कर एक बुरा एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को डिसऑबे नहीं करना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. और दूसरी तरफ वो उन लोगों की हेल्प करना चाहते थे जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए हैं, और ये मानवता की और राष्ट्र की सेवा है. तो गांधी ने कहा कि मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कौन सी चीज़ को करूं और कौन सी चीज़ ना करूं. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. और इसीलिए फिर उन्होंने जो दूसरी ड्यूटी थी यानी कि मानवता की सेवा, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए
ऑर्डर को डिसऑबे किया, नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस। और ऐसा करने के लिए उनके मन की आवाज़ ने उन्हें कहा, उनकी आत्मा की आवाज़ ने उन्हें कहा कि वो यहाँ पर लोगों की सेवा करने आए हैं और वो उसी काम को करें। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। तो इस तरह से गांधी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा जो भी पेनल्टी है वो मुझे बता दें, मैं उसको भरने के लिए तैयार हूँ। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने गांधी को कहा कि वो 2 घंटे के रिसेस पीरियड के बाद गांधी को अनाउंस करेंगे क्या सेंटेंस है, क्या सज़ा है, और तब तक के लिए गांधी एक बेल बॉन्ड भर दें 120 मिनट्स के लिए। गांधी ने कहा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो कोई बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे, और उसके बाद जज को बिना बेल के ही गांधी को रिलीज़ करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. और जब कोर्ट दोबारा से बैठी, दोबारा से स्टार्ट हुई, तो जज ने कहा कि वो बहुत दिनों तक जजमेंट नहीं कर सकते। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और उस दौरान, उस ड्यूरेशन में उन्होंने गांधी को फ्री कर दिया, छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो ये सब जो लॉयर्स हैं ये सब बिहार से आ चुके थे। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, कॉन्फर्ड मीन्स कॉन्फ्रेंस, दे हैड अ मीटिंग विद गांधी। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। अब इन सब ने एक मीटिंग की और गांधी ने पूछा कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाता है तो आप लोग क्या करोगे? Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो उनमें से एक सीनियर लॉयर ने बोला कि जब हम गांधी को हेल्प करने यहाँ पर आए हैं, उनको एडवाइस करने आए हैं, और अगर गांधी खुद जेल चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हम किसे एडवाइस करेंगे? तो हम अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। गांधी ने कहा इन गरीब शेयर क्रॉपर्स के इनजस्टिस का क्या होगा? The lawyers withdrew to consult. Lawyers ने फिर से मीटिंग की। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि उन लोगों ने सोचा कि गांधी तो इस लैंड पर स्ट्रेंजर है, अजनबी है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं, यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, और फिर भी वो इन लोगों के लिए लड़ने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है। और अगर हम सब लोग जो कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं और हम लोगों ने इन केसेस को भी सॉल्व किया है, इन केसेस के लिए लड़े भी हैं, उन पीजेंट से फीस भी ली है, और हम अगर उनको बीच में छोड़कर घर चले जाएंगे तो ये बहुत शेमफुल होगा, बहुत बुरा लगेगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। और फिर वो गांधी के पास जाकर बोलते हैं कि हम आपके पीछे पीछे जेल में आने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन। और गांधी ने कहा तब तो बैटल ऑफ चंपारण जीती जाएगी, तब तो हम समझ लो बैटल ऑफ चंपारण जीत गए। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने स्लिप्स बनाई और स्लिप्स पे दो दो लोगों के नाम लिखे कि टर्न बाय टर्न ये दो दो लोग अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे कोर्ट में जाकर। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. और बहुत दिनों के बाद गांधी को एक मैसेज मिलता है, एक लेटर मिलता है जिसके थ्रू ये इन्फॉर्म किया गया था कि जो उस एरिया का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने उस केस को ड्रॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और इस तरह से पहली बार इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी। इसके बाद ही गांधी ने सोचा कि इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट बनाने का, और जो बहुत सक्सेसफुल भी रहा।
Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी और बाकी दूसरे लॉयर्स उन्होंने बहुत गहन इंटेंसिव इंक्वायरी की दूर दूर तक के एरियाज में. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. लगभग 10,000 peasants ने अपने depositions, अपने applications लिख कर दिए. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. पूरे एरिया में गहमा गहमी रही क्योंकि गांधी और के दूसरे फ्रेंड लॉयर फ्रेंड्स वो सब इधर उधर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और इस सब चीज़ों के लिए लैंडलॉर्ड्स जो थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर ही वेंट he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. गांधी ने फिर से एक प्लान बनाया कि अगर वो वापस नहीं आते हैं तो कैसे सिविल डिसोबीडियंस को अपनाया जाए. गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. गांधी ने 4 बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मीटिंग्स अटेंड किए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ. एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन. और उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाई फॉर द सिचुएशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स. अब उस कमीशन के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and Gandhi as the representative of the peasants. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. शुरू में जब गांधी आए थे तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें इतना लंबा टाइम चंपारण में बिताना पड़ेगा, बट शुरू में उन्होंने 7 months अनइंटरप्टेड बिताए और उसके बाद भी वो छोटे छोटे विजिट्स के लिए बार बार आते रहे. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. तो जब राजकुमार शुक्ला के कहने पर उसके साथ गांधी आए थे तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका ये ऐसे ही कैजुअल सा विजिट उनकी ज़िंदगी का पूरा 1 साल ले लेगा. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. And when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. तो जब ऑफिशियल इंक्वायरी हुई तो बहुत बड़े बड़े एविडेंस आए अगेंस्ट दोज लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश प्लांटर्स. और जब उन्होंने देखा कि इतने सारे एविडेंस हैं हमारे अगेंस्ट तो वो पीजेंट्स को पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हो गए. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. उन्होंने गांधी से पूछा कितना वापस करना है हमें. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. Illegally means गैर कानूनी तरीके से और deceitfully means धोखे से. Extortion means ज़बरदस्ती पैसा छीनना. तो जो पैसा ज़बरदस्ती इलीगल तरीके से इन प्लांटर्स ने पीजेंट से ले लिया था, उन्हें लगा कि गांधी कहेंगे कि पूरा का पूरा पैसा वो वापस करें. बट गांधी ने बोला सिर्फ 50% वापस कर दो. एंड देयर ही सीम्ड एडमेंट. Writes Reverend Z. Hawes, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. तो रेवरेंड यहाँ पर यूज़ किया गया है. जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं, एक ब्रिटिश मिशनरी थी चंपारण में, उनके जो प्रीस्ट थे उनको रेवरेंड बोला गया यहाँ पर. उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है कि गांधी इस बात पर बहुत एडमेंट थे कि 50% अमाउंट वापस मिलना चाहिए. थिंकिंग probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. अब जो प्लांटर्स, जो लैंडलॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने सोचा कि गांधी तो मानेंगे नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम 25% ऑफ़र करते हैं और होगा ये कि 25% पर गांधी मानेंगे नहीं और 50% हम देंगे नहीं, तो हमें कुछ भी अमाउंट देना नहीं पड़ेगा.
लेकिन जैसे ही लैंडलॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव ने 25% का ऑफ़र दिया, गांधी ने वहीं के वहीं उसको एग्री कर लिया और जो डेडलॉक लैंडलॉर्ड्स बनाना चाहते थे वो डेडलॉक नहीं बन पाया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और कमीशन के जो तीनों रिप्रेजेंटेटिव थे उनको ये मानना पड़ा ये वाला डिसीजन। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. अब गांधी ने यहाँ पर ये कहा कि कितना अमाउंट वापस मिला वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि उनको बहुत कम यानी कि 25% अमाउंट वापस मिला, लेकिन उस अमाउंट के साथ साथ ब्रिटिशर्स को जो अपना प्रेस्टीज खोना पड़ा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो हमारे पीजेंट्स के अंदर एक नई मोटिवेशन, एक नया एनकरेजमेंट आया, वो बहुत बड़ी बात है। Therefore, as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above law, क्योंकि अब तक जो ये लैंडलॉर्ड थे वो अपने आप को भगवान मानते थे। उन्हें लगता था कि उनके ऊपर कोई कानून की कोई रोक टोक नहीं है, और पीजेंट्स भी उनको ऐसा ही सोचते थे। बट नाउ दैट द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। और जब अब पीजेंट्स ने देखा कि उनके भी अधिकार हैं और वो भी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, तो उनमें भी एक हिम्मत आई, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था गांधी के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर